भगवान कहते हैं इंद्र तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षाम अनुग्रहम्। मैं जिस किसी व्यक्ति पर अपनी विशेष कृपा करता हूं उसके पद को, उसके धन को, उसकी संपत्ति को छीन लेता हूं। जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसकी धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा को मैं पहले छीनता हूं। ये भगवान का नियम है। इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं, भगवान श्री राम कृष्ण नारायण के आपने देखा होगा, संसार में देखने में बहुत अधिक प्रतिष्ठित धनवान वैभवशाली नहीं मिलेंगे, बड़े साधारण सौम्य मिलेंगे, आप गरीब मिलेंगे। ऐसा इसीलिए है, भगवान ने कहा ये मेरा सिद्धांत है। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, मैं सबसे पहले उसकी संपत्ति ही नष्ट करता हूं जिसके ऊपर मैं अपनी कृपा करना चाहता हूं। संसार से जब तक उसके अंदर वैराग्य नहीं होगा, मेरे प्रति निष्ठा समर्पणता भक्ति नहीं होगी, तब तक मैं अनुग्रह नहीं करता। क्योंकि संसार की संपत्ति, यश, पद, प्रतिष्ठा ये जीव को मदांध करने वाली है, अहंकार जीवन में प्रदान करने वाली है, और अहंकारी व्यक्ति को मैं कभी स्वीकार नहीं करता। मेरा नियम है। इसीलिए मैंने तुम्हारा अपमान कराया है। इंद्र का अपमान भगवान ने कराया कि नहीं कराया? जो देवराज इंद्र न जाने कितने वर्षों से ब्रज में जिसका पूजन हो रहा था, भगवान ने उसका पूजन बंद करवा दिया और वो इंद्र कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया। कितना इंद्र का अपमान हुआ। तो भगवान ने कहा यह अपमान नहीं है, यह मेरी कृपा है तुम्हारे ऊपर। गम्यताम, तुम जाओ, हे इंद्र तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन एक बात, क्रियताम में अनुशासनम, अब तुम मेरे अनुशासन में रह करके राज करना, मेरे अनुशासन में रहना, मनमानी ढंग से राज मत करना। संसार में भगवान हम सबको भेजते हैं, खूब आनंद से रहो, राजा जैसा सुख वैभव तुमको प्राप्त हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जीवन में अहंकार मदांध आ जाता है, जीव जब अनुशासित नहीं रहता, तब ठाकुर जी उसके धन वैभव संपत्ति सब छीन करके फिर उसको शिक्षा देते हैं, ये सब तेरा नहीं है, तो जिसको लेकर के मदांध है, तब उसको वास्तविकता का बोध होता है, फिर वो अपने जीवन को सतपथ में लाता है। भगवान ने कहा इंद्र तुम राज्य वैभव करो, लेकिन मेरे अनुशासन में रह करके करो।